ये तो बेकार की बात है, ये बेकार की बात है। कुछ जगह हो सकती है, कुछ जगह नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। या तो ईवीएम ठीक है या तो ईवीएम खराब है। खराब है तो सब जगह के लिए, ठीक है तो सब जगह के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ वो हार जाते हैं वहीं पे ईवीएम खराब होती है, ये गलत बात है। और इन जंगल राज वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब बंगाल में अति हो चुकी है। वो जब हारता है तो वो रोता ही है। जब भी मोदी जी जीतते हैं अपने कार्यों की शैली से जीतते हैं और लोगों को वो अपना ईवीएम का राग रोकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विषय ही नहीं होता कि किस पे वो ये बोले कि हार का ठीकरा किस पे फोड़े। अब विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, ईवीएम हैक बोलेगा या कुछ भी कहेगा, आखिरकार जनता ने दिखा दिया है कि जीत तो बीजेपी सरकार की हुई है और जनता जनार्दन है। जो भी जनता कहेगी वो सराखों पे रहेगी। ऐसा है, आखिरकार सच्चाई की और सेवा की, सेवा के ऊपर जनता ने मोहर लगाई। जनता को याद है वो पीछे 15 साल का जंगल राज। औरतों ने बढ़ चढ़कर इसलिए वोट दिया कि कहीं चूक ना जाए हमारा बिहार का नागरिक, हमारा भाई। इसलिए वो दोबारा से वो दिन नहीं आने चाहिए जो 15 साल पहले माँ बेटियों को उठा लिया जाता था और बलात्कार होते थे। और सबसे बड़ा व्यापार बिहार का जो था वो व्यापार था जो किडनैपिंग का व्यापार। वो उनको याद आ गया और उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट दिया और इन जंगल राज वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब बंगाल में अति हो चुकी है। बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से ममता बनर्जी सता के मार रही है, उनको इसका जवाब जनता देगी और उनको भी इसी तरह बाहर करके एक बार वहां भी राम राज, मोदी राज बंगाल में भी आएगा और पूरे देश में भगवा लहराएगा। जय श्री राम। किस तरीके से देखती हैं आप, बीजेपी ने आखिर पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है बिहार में? बीजेपी ने संपूर्ण बहुमत से बनाई है। हम इस तरीके से देखते हैं कि जो ये लोग अफवाह फैला रहे थे उसको पार करके जो नरेंद्र मोदी जी ने एक छत्र होके जो नेशनली इंटरनेशनल लेवल पर जो अपना कार्य किया है, उसकी छवि, उसकी सराहना अभी तो बिहार में स्टार्ट हुई है और आगे आगे ये बढ़ती ही जाएगी। इसलिए कहते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सर, किस तरीके से देखते हैं आखिरकार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है? देखिए, जो बिहार में जीत हुई है ये बिहार की जनता की जीत है, विकास की जीत है, मोदी जी की जीत है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो 15 साल पहले जंगल राज था बिहार में, उसको उठाकर पटकने के लिए ये जीत दी है। हम बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, क्या अभी तक जनता भूल नहीं पाई है वो 15 साल जो जंगल राज था? क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी भी मतलब कम सीटें आ रही हैं आरजेडी की। देखिए, 15 साल पहले जो बिहार में दौर था वो बहुत बुरा दौर था। अपहरण होते थे, भ्रष्टाचार होता था, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। लोग शाम को 5 बजे के बाद घरों से निकल नहीं सकते थे। पर आज 15 साल में नीतीश जी और हमारे एनडीए का जो गठबंधन था उसने एक ऐसा सुशासन दिया, विकास की राह पर ऐसा चला, पक्की सड़कें, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और हर तरह की विकास की व्यवस्था आज बिहार में है और ये पूरा विश्व जानता है। जी। देखा जा रहा है सर, पिछली बार से 2015 से जो जेडीयू है उसकी सीटें काफी कम हो गई हैं। पिछली बार 71 थी, इस बार 40 के आसपास आकर अटक गए हैं। तो क्या अभी भी जनता में नाराजगी बनी हुई है नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, 15 साल के शासन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है और हम जनता को उन त्रुटियों को भी पूरा करेंगे और आने वाले 5 वर्षों में ऐसे काम करेंगे कि नीतीश जी भी हमारे समकक्ष आके हम एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाएंगे। क्या अभी जनता को 9वीं फेल पर विश्वास नहीं हुआ था? देखिए, वो 9वीं फेल क्या, वो तो मेरे को लगता है कभी स्कूल ही नहीं गया। बिहार के बच्चे स्कूल का, अपना लालू के बच्चे स्कूल कहाँ जाते होंगे? इनको तो टीचर घर में पढ़ाने होते होंगे। आप तो पत्रकार, आप तो भली बात ही जानते होंगे ये सब। मैम, किस तरीके से देखते हैं आखिरकार बीजेपी ने सरकार बना ली है वहाँ पर? 15 साल का जो जंगल राज था बिहार में, उसके खिलाफ बिहार के लोगों की और पूरे देश की जनता की आस्था की और उसके विश्वास की जीत है और विकास की जीत है, वहाँ की प्रोग्रेस की जीत है। मैं इसको देखना चाहती हूँ। जी। नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई, उस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या बीजेपी को अपना आप सीएम बनाना चाहिए? देखिए, सीएम बनाना तो खैर बीजेपी के आला कमान डिसाइड करेंगे, लेकिन जनता देखती है विकास। कोई भी पार्टी अगर काम नहीं करेगी तो सीटें कम होंगी ही। अल्टीमेटली 15 साल में उन्होंने जो काम किया है उसके बेसिस पे ही लोग आकलन करते हैं, उसी के बेसिस पे वोट डालते हैं। और बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ रहा है वो इसीलिए क्योंकि पूरे देश में जो बीजेपी काम कर रही है उसको लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जी। काफ़ी सीटें कम हो गई हैं इस बार, मतलब देखा जा रहा है तो उस चीज़ पर, और काफ़ी जगह पर बहुत कम मार्जिन से जीते हैं बहुत जगह पर। उस चीज़ को अभी जनता काफ़ी खासा नाराज़ दिख रही थी, क्योंकि नारा भी चला था एक, मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। तो क्या अब जनता की बात को, आला कमान को सुनना चाहिए?
बिल्कुल सुनना चाहिए। और मैं वही कह रही हूँ ना कि विकास की जीत है ये। जो पार्टी काम करेगी, जो आदमी डिलीवर करेगा, उसे वोट मिलेगा। नीतीश जी ने 15 साल में जो काम किया उसको असेस करके लोगों ने वोट दिया है, और बीजेपी जो काम कर रही है पूरे देश में उसके हिसाब से उसको वोट मिल रहा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि हमें कम से कम 50 सीटें मिलेंगी, उस पर क्या कहना चाहिए? अब वो तो जो हुआ है आपने देख ही लिया ना। कहना और होने में तो फर्क होता है ना। क्या हुआ वो आपने सभी ने देख लिया है। कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। कहने के लिए तो 2 दिन पहले किसी और की गवर्नमेंट बन रही थी, कोई और ही सीएम बन रहा था, उससे कहने से कुछ नहीं होता ना। प्रैक्टिकली जनता क्या चाहती है वो तो आपको अभी पता चल रहा है। अभी से ईवीएम पर रोना शुरू कर दिया विपक्ष ने कि ईवीएम हैक हो गई थी। नहीं, ये तो बेकार की बात है। ये बेकार की बात है। कुछ जगह हो सकती है, कुछ जगह नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। या तो ईवीएम ठीक है या तो ईवीएम खराब है। खराब है तो सब जगह के लिए, ठीक है तो सब जगह के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ वो हार जाते हैं वहीं पे ईवीएम खराब होती है। ये गलत बात है। सर किस तरीके से देखते हैं, जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम सही, जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब? देखो, ईवीएम का ये रोना रो रहे हैं ना, जो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर इनकी सरकार आती तो ये ईवीएम का ये ठीक हो जाती। ये तो बिल्कुल जो जनता ने हमें समर्थन दिया है, ये माननीय मोदी जी ने समर्थन दिया है जनता ने, न किसी को मेरे को दिया न किसी विधायक को दिया, केवल मोदी जी पर विश्वास किया है बिहार की जनता ने। और माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं और जो उन्होंने लागू किया, 24 घंटे लाइट, जिस बिहार के अंदर 1 घंटे लाइट नहीं आती थी, आज 24 घंटे बिहार की जनता लाइट ले रही है। और वो उन्होंने कहा भी है। कुछ लोग कह रहे थे कि वोट किसको देंगे आप, वो डर के मारे कहते थे मैं उसको दूंगा, मैं उसको दूंगा। केवल उन्होंने बटन माननीय मोदी जी के उस पे कामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाया और इनकी लहर नहीं, काम के लिए वोट लिए हैं। और वोट भी पब्लिक ने काम के दिए हैं। पहले आप जंगल राज देखते थे, कभी कोई भी रात को निकल नहीं सकता था। 5 बजे के बाद वहाँ गाँव में कोई जाने को तैयार नहीं हुआ करता। आज आप अभी भी जनता को भूली नहीं थी। अभी तक कहाँ बोली प्रभु। अगर ये बढ़िया सुशासन नहीं देते नीतीश जी, अरे एक शराबबंदी का आपने देखा होगा, आज रात को है ना 12 बजे आप वहाँ जाओ सड़कों पे, कोई मारामारी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज बहनों ने शराबबंदी के कारण कितनी बहनें खुश थी, लाइन में लगी हुई, वो कह रही थी कि हमारे जो पैसे शराब में जाया करते वो आज हमारे बच्चों का लालन पालन और पोषण में जाते हैं और आज हम सुखी हैं। जी सर, किस तरीके से देखते हैं आखिरकार विपक्ष ने अपना रोना शुरू कर दिया कि ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है? देखिए, ये तो उनको ये है कि जहाँ वो लोग हार जाते हैं तो मोदी जी को कोसना शुरू कर देते हैं कि ईवीएम खराब थी। पिछले 15 साल के से पहले जो लालू यादव का राज्य था उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, जनता सुरक्षित नहीं थी और पूरा बिहार सुरक्षित नहीं था। उसके बावजूद जब नीतीश जी वहाँ पर आए उन्होंने सुधार किए, लेकिन एक बार लालू प्रसाद और नीतीश जी ने मिल करके दोनों ने वो कर करके सरकार बनाई थी। उसके बावजूद उनका विश्वास टूटा और जनता की आंखें खुली कि इस बिहार को अगर कोई अच्छा सुशासन दे सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करेगा वही बिहार की जनता को। और एक बात और देखिए कि लालू जी जेल में है जी, उन्होंने 15 साल पहले भ्रष्टाचार किया। उसका बेटा आज ये कह रहा है कि मैं उस जनता को सुशासन दूंगा। क्या वो कहते हैं ना कि माँ के बेटे के पैर पूत के पैर पालने में पहचाने जाते हैं। वो 8वीं पास आदमी, वो इस बिहार का इतना बड़ा, जहाँ पर सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, उस राज्य का मुख्यमंत्री उसको जनता नहीं बना सकती। जी। सर, नीतीश कुमार की भी काफी सीटें कम होती हुई दिखी। 2015 में 71 और इस बार 40 पर ये टक्कर रह गए। देखिए, हम बात करेंगे लालू की आरजेडी की। कांग्रेस 75 पे लड़ी थी, 70 पे लड़ी, 70 पे वो लड़ी थी। उसका क्या हाल हुआ, 19 आई जी। उसके बावजूद उससे अच्छा तो ओवैसी रह गया, 5 ले गया जी। तो कांग्रेस तो खत्म समझो। और मोदी जी के जो देश में, देश के हित में, और मोदी जी का जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है। इसलिए महिलाओं ने जो शराब बंदी की, जो शराब में पुरुष, उनके परिवार के पुरुष जो शराब पीते थे जिस पैसे से, आज उस पैसे से हमारी बहनों का, उन महिलाओं की रसोई चलती है। वो खुश है और उन्होंने बढ़ चढ़ कर बिहार में मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर वोट किया। उस वजह से आज बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का झंडा परपंथी तरह है। मैम, किस तरीके से देखते हैं आखिरकार बीजेपी और एनडीए ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है बिहार में?
देखिए ये तो सबको पता ही था कि जिस तरह से एग्जिट पोल फेल हुए हैं और मोदी सरकार चली है, मोदी जी ने हमेशा अच्छा काम किया है, राष्ट्र निर्माण किया है और उसी पे एनडीए सरकार आई है और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करेगा वो हमेशा जीतेगा ही। जी जी जी। अभी से विपक्ष ईवीएम पर रोने लगा है कि ईवीएम हैक कर ली गई, बीजेपी ने ईवीएम हैक कर ली। वो जब हारता है तो वो रोता ही है। जब भी मोदी जी जीतते हैं अपने कार्यों की शैली से जीतते हैं और लोगों को वो अपना ईवीएम का राग रोकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विषय ही नहीं होता कि किस पे वो ये बोले कि हार का ठीकरा किस पे फोड़े। तो उनको ये सिर्फ एक ही मिलता है, जब ईवीएम हैक हो गई है, जब हम हारते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब हम जीतते हैं तो ईवीएम खराब है, ये कौन सा भाई वो है। तो हमेशा ही विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी की कार्यशैली इतनी अच्छी है कि जनता उनके साथ खड़ी है और हमेशा उनका साथ देती है। देखा गया नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो आरजेडी से भी कम आई है, खासा नाराज दिखी है बिहार की जनता नीतीश कुमार से, पर बीजेपी से खुश है क्योंकि बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। तो इस चीज पर क्या बीजेपी को अपना सीएम कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए? देखिए गठबंधन की सरकार है ये, नीतीश जी बहुत पुराने साथी हैं और ये मिलके सरकार बना रहे हैं। जो मोदी जी ने तय किया है उसी हिसाब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जी। किस तरीके से देखती हैं आखिरकार बीजेपी ने बिहार में सरकार बना ली है अपनी? डेफिनेटली ये बहुत ही ज़बरदस्त जीत है और आगे आगामी चुनावों में भी इसी प्रकार की जीत रहेगी और सफल रहेंगे मोदी जी। ये मोदी जी का जादू है जो सर चढ़ के बोल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। जी जी जी। अभी से विपक्ष रो रहा है ईवीएम पर कि ईवीएम हैक हो गई है। क्या ईवीएम हैक हो गई है, विपक्ष का कहना है। अब विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, ईवीएम हैक बोलेगा या कुछ भी कहेगा, आखिरकार जनता ने दिखा दिया है कि जीत तो बीजेपी सरकार की हुई है और जनता जनार्दन है, जो भी जनता कहेगी वो सर आंखों पे रहेगी। जी जी जी। नौवीं फेल्स को नकार दिया है बिहार की जनता ने, इस चीज को किस तरीके से देखा? ये बहुत ही सही किया है, जनता जागरूक हो गई है और उनमें ये जागरूकता है कि किसे जिताना है और किसे नहीं जिताना है। ये आखिरकार हम सभी की जीत है कि जो पढ़े लिखे हैं वो आगे आए और सरकार बनाए। मैम किस तरीके से देखती हैं बीजेपी ने और एनडीए नीतीश कुमार ने, जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली अब बिहार में? बहुत अच्छे काम किए गए हैं बीजेपी के द्वारा और मोदी जी की जो पॉलिसीज़ है और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की जनता के लिए स्पेशली लेडीज़ के लिए जो काम किए गए हैं उसके बिहार पे उन्हें वोट मिले हैं और अच्छा रिस्पांस रहा है। और अब हर लेडी चाहती है कि उसे कुछ ना कुछ अपनी गवर्नमेंट से इच्छाएं होती है जो कि उनके बिहार में हों। जी। इस वजह से लेडीज़ों के वोट अधिकतर गए हैं मोदी जी के लिए और सरकार बनाने में उनका एक महान योगदान है। जी जी जी। 10 लाख नौकरियों देने का वादा किया था इन्होंने, तेजस्वी जी ने, उसको भी जनता ने नकार दिया। जनता को क्या पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? तेजस्वी जी का बैकग्राउंड ही देखिए ना, पीछे से जो चलता आ रहा है वो आगे जनता नहीं चाहती है। जी। तो इस वजह से तेजस्वी जी को हार का सामना करना पड़ा है। तो वही है, जनता भी मूर्ख नहीं है कि इतनी जो पहले के सालों से लालू जी करते आ रहे हैं उन्हें वो नहीं चाहिए। जनता चाहती है कि उन्हें कुछ नया मिले, उनके हित में हो, तो वो अपना वोट उसी को देंगे। जी जी जी।